खबरों की शुरुआत रूस और यूक्रेन के युद्ध से। रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी हुई है। ये बातचीत 5 घंटे चली है। दोनों देशों के बीच बेलारूस में बातचीत हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एक दूसरे की बातें सुनी और अब अपने हेडक्वार्टर्स में जाकर सलाह मशवरा करेंगे। फिर अगले दौर की बातचीत होगी। अगले दौर की बातचीत पोलैंड और बेलारूस की सीमा के पास होगी। Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующие договоренности. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством. Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Спасибо. और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये पहले दौर की बातचीत जो कि 5 घंटे चली है, उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए गीता, जो बातचीत हुई है उसके पहले आपको याद होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी ब्रेक थ्रू होगा इससे और यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। जब इस तरह के एक नाउमीदी के बाद 5 घंटे बातचीत चलती है, उसके बाद जो बयान आता है उसमें कहा जाता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें दोनों ही देश अग्री कर सकते हैं और फिर उस पर ये भी तय होता है कि एक और राउंड की बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर ये एक काफी पॉजिटिव संदेश इसका गया है। एक पॉजिटिव ये चीज लग रही है कि बातचीत की टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं और कोई न कोई यहाँ पर हल निकल सकता है इस पूरे मसले का। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए गीता कि जब ये बातचीत चल रही है उस वक्त ऐसा नहीं है कि रूस का हमला यूक्रेन पर रुक गया है, जिसकी डिमांड जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति कर रहे थे कि हमला फौरन रोका जाए और जब बातचीत चल रही हो उस समय भी लड़ाई रोकी जाए। ये लड़ाई रुकी नहीं है, लगातार हमले चल रहे हैं। यूक्रेन का एक बड़ा शहर है जहां पर काफी तेज लड़ाई चल रही है, खार्किव, वहां पर 11 सिविलियंस मारे गए हैं रूस के हमले में। तो ये दो तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं कि एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ काफी तेज लड़ाई भी चल रही है। और एक और तस्वीर है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया में जो यूरोपियन देश हैं, जो अमेरिका है, ये सभी सैंक्शंस लगा रहे हैं और एक के बाद एक सैंक्शंस रूस पर लग रहे हैं, चाहे वो वित्तीय प्रतिबंध हो या फिर एयर स्पेस यूज नहीं करने देने की बात हो या फिर जो वित्तीय सिस्टम्स हैं उससे रूस के बैंकों को निकालने की बात हो। यूएनजीए की बैठक का चल रही है, उसमें रिजोल्यूशन होगा, उसमें कुछ मिनट के लिए मौन रखा गया यूक्रेन को लेकर। तो ये सभी चीजें आज की तारीख में अगर आप देखें तो पूरी तरह से यूक्रेन पर केंद्रित है कि वहां जिस तरह से जो चल रहा है वो काफी भयावह है। और जो भारत की नजर है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय छात्र हैं जिनको वहां से निकालने की, लड़ाई के पूरे क्षेत्र से निकालने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। लेकिन जहां पर तेज लड़ाई हो रही है वहां से कैसे निकले, ये एक बड़ी चुनौती है। और बॉर्डर्स तक उनको पहुंचना है यूक्रेन के, जहां से उनको वापस भारत लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सभी चीजें जो है अभी एक साथ हो रही हैं और इसी पर नजर इन सब पर लगातार बनी हुई है। जी कादम्बिनी, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।